अभी भजन मार्ग में अभी इनिशिएटिव है, अभी नए नए चलना शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा प्रमाद आ जाता है, मतलब आश्रय है, मतलब उस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं महाराज। नहीं, आश्रित है ही नहीं तभी प्रमाद आ रहा है। बात समझिए ना, वो आश्रय को समझ ही नहीं पा रहे ना। हाँ, तो आश्रय को ना समझने के कारण उनके अंदर आता प्रमाद। देखो, जैसे आप भजन कर रहे हो, आश्रय आपका देह का है, तो विषय चिंतन होगा, भोगों की तरफ दौड़ होगी, पूरा जन्म लग जाएगा लड़ते लड़ते। बात समझना, सूक्ष्मता। अब हमारा आश्रय श्री भगवान है, अंदर से एकदम पूर्ण भगवद आश्रित है। अब उसकी पहचान क्या है कि भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान मेरा सतत भजन करे, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपास, मेरा अनन्य चिंतन, ये है आश्रय। आश्रय का मतलब क्या समझते हैं? अंदर से हम जिसके आश्रित होते हैं उसी का सतत चिंतन होता है। जैसे काम का आश्रित कामनी का बिना प्रयास के चिंतन करेगा। धन्यवाद, ये कर्ता बोल रहा है, ये अहम बोल रहा है, जो समर्पित नहीं हुआ। जो अहम समर्पित हो जाता है वो एक क्षण भी भगवान से विलग नहीं हो सकता। वो समस्त आचरण भगवान के अधीन होकर करता है, और एक सेकंड के लिए भगवान का विस्मरण हो जाए तो व्याकुल हो जाता है, जैसे प्राण निकलने का। यह है आश्रय। आश्रित का मतलब क्या समझ रहे हैं लोग? कहने की साधन सुधन अभी नहीं करेंगे, केवल हम तो पढ़े हैं व्यास पुरुष। ये तो कायर पुरुष है। भगवद आश्रित है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उसमें अहम नहीं है। ये श्री भगवान करा रहे हैं। एक क्षण के लिए भी भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं, भजन का तार न टूटे, उसे भगवद आश्रित कहते हैं। पूरी करना है कि हमें अपने जो अंदर वेग आ रहा है सेवा भजन साधन का, बोले नहीं हमें ये नहीं करना, हम तो आश्रित है। ऐसा कैसी बात है? कब ऐसा उपदेश दिया गया? उस मर्जी इस बात का करना चाहिए कि ऐसा। आश्रय का मतलब ऐसा नहीं होता है। आश्रय का मतलब होता है कि जैसे अभी आप स्वीकार किए मैं गृहस्थ हूं, आप स्वीकार किए मैं पुरुष हूं, आप स्वीकार किए मैं साधक हूं, आपको स्वीकार करना मैं श्री भगवान का हूं, श्री भगवान मेरे। यहां से प्रारंभ होती है उत्तम साधना। अब जिन उनके ममता में हमारे कोई मिलावट नहीं होगी। भगवद आश्रित है ना, तो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांधी बटोरी, तब तो आश्रित माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मनमानी आचरण कर रहा है, भोग रहा है, उसके बाद कहता मैं भगवद आश्रित हूं, वो तो प्रमादी है, वो तो साधक ही नहीं है, भगवद आश्रित ही नहीं है। भगवद आश्रित तक साधन को भगवत कृपा नहीं समझेगा, तब तक वो कैसे मन कर्म वचन छाणी चतुराई भजत कृपा करिए रघुराई। मन वचन कर्म से भगवान के आश्रित होकर वो नाम जप कर रहा है, कुमार्गामी प्रवृत्तियों को त्याग रहा है। जो नहीं त्याग पा रहा वो भगवान से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हर समय भगवत चिंतन, ये भगवत आश्रित का लक्षण है। ये जो लोग कहते हैं भगवत आश्रय से प्रमाद, वो समझ ही नहीं पा रहे भगवत आश्रय किसे कहते हैं। प्रसार का तात्पर्य है पूर्ण काम महापुरुष। बहुत ऊंची स्थिति है, छोटी मोटी थोड़ी है। तुम कहां पांव पसार के सोते हो? तुम तो व्यभिचार करते हो, मनमानी चिंतन करते हो, तुम पांव पसार के सो रहे हो। मतलब क्रियाओं को बाहर ना प्रकट होने देना, तो अंदर क्रियाएं तो हो रही हैं आपके, अंगे भोगों के, अहम के। ये चीज समझना पड़ेगा। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति होती है का तात्पर्य है जिसका हम आश्रय लेते हैं उसका सतत चिंतन होता है, जिसका हम आश्रय लेते हैं उसके विरुद्ध कभी आचरण नहीं होता, जिसका आश्रय लेते हैं हमारा प्राण प्यारा होता है, जिसका आश्रय लेते हैं उसके सिवा हमारा कोई नहीं होता। जैसे मीरा जी ने गिरधर का चिंतन हो रहा है। आप देखो, जिसका आश्रय लियो आपका चिंतन हो रहा है कि नहीं? आप कभी माला लेकर संसार का जप करते हैं कि आसन में बैठकर ध्यान करते हैं? क्यों? क्योंकि आपने शरीर का आश्रय ले लिया, शरीर भोगों के आश्रित है, तो भोगों का स्वाभाविक चिंतन हो रहा है। हमें नाना प्रकार की जितनी चिंतन वृत्तियां हैं वो सब शरीर आश्रय से है। इसी आश्रय को हटा के भगवद आश्रय में लगाना है। बहुत काल तक सत्संग करे तब समस्त संशयों का नाश हो जाता है। जैसे कल ये हुआ कि भगवान का भारत में क्यों अवतार होता है, अन्यत्र क्यों नहीं होता, उसकी चर्चा हुई। जैसे किसी ने एक दोनों कि भगवान तो असुरों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं। कहां अवतार लेते हैं? भक्तों की प्रार्थना से। नहीं, असुर किसे कहते हैं? जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे के शरीरों का नाश करके मांस खाता है, जो कोई भी धर्म मर्यादा को नहीं मानता है, मनमानी आचरण करता है। ये विदेशों में ज्यादा पाया जाता है, नहीं पाया जाता। राक्षसी प्रवृत्ति की कमी है क्या? मदिरापान करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, यही उद्देश्य है। खूब धन कमाओ, खूब शरीर के पोषण करो, भोग भोगो, कोई उनको स्वर्ग नरक भगवान इसकी कोई परवाह नहीं है। तो वहां भगवान का ज्यादा अवतार होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? असुर भाव इसी को तो कहते हैं कि भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना, उनको सखा भाव से, तो भगवान अवतरित होकर सखा, एक संकल्प में दुष्टों का विनाश कर देने वाले भगवान दुष्टों के लिए नहीं अवतरित हुए, प्रेमियों के लिए अवतरित हुए। क्योंकि सखा बनकर गले में हाथ डालकर खेलना, कांत बनकर के रास करना, रास लीला तो उनके एक सेकंड की है। भगवान शिव रूप में तीसरा नेत्र खोल दे, अभी सब भस्म हो जाए। संकर्षण रूप में नीचे से पुरस्कार कर दे, पूरा ब्रह्मांड भस्म हो जाए। सूर्य भगवान अपने तेज में आ जाए, आग लग जाए। आप क्या समझते हो? विनाश के लिए उनको अवतार लेने की जरूरत है? मूल बात उनकी समझने की है। वो अवतार कब लेते हैं? जब सब बड़े बड़े महात्मा व्याकुल होकर उनको पुकारते हैं। वो अवतार कब लेते हैं? सर्वत्र व्याप्त भगवान जब प्रेम से पुकारा जाता है तो अवतरित होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं को वो कहां है? भारत भूमि में जितेंद्रीय धर्मनिष्ठ प्राणों का समर्पण करके भगवान की आराधना में अपने को भस्म कर दिया। वो महात्मा सजयति, वो जय जय को प्राप्त है। बातें बनाने से थोड़ी है, बातें बनाने से थोड़ी है। बस समझना है भगवान की बात। ये बिना आराधना के वाले जो बुद्धि के हैं या ऐसे तर्क वितर्क छोड़ते रहते, समझते नहीं। भगवान का अहम का आश्रय, देह भाव देहाभिमान का आश्रय, अब भोगों में चिंतन जाएगा तो हमारा पूरा जीवन लग जाता है आश्रय होने में, आश्रित होने में पूरा जीवन लग जाता है। और जिस दिन सच्चा आश्रय आया उसी दिन भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। शरणागति प्रारंभ से लेकर के जीवन भर शरणागति होती रहती है। धनवान अब प्रारंभ से वचन से होती है, नाथ मैं आपकी शरण में। अब पूर्ण हो गई क्या इसी से? अब तुम्हारे आचरण पूरे शरणागति होने चाहिए। तो शरीर की शरणागति हो, मन का संकल्प भगवान के अधीन होना चाहिए, मन का समर्पण हो गया, फिर स्वयं भगवान के आश्रित हो गया। अब शरणागति, अब रंग आ जाएगा उसके अंदर, निश्चिंत निर्भय निष्ठोक, उसके अंदर सच्चिदानंद भाव आ जाएगा। और जोर का अहम जो है, हाँ, साधन का ना होकर प्रभु का हो जाए। हाँ देखो, ये ऐसा मार्ग है कि आगे इतने खतरे हैं कि आपकी साधना में दम नहीं कि उनसे निपट ले। जब काम का आकर्षण होगा और काम की सुविधा माया दे देगी तो उस समय कोई भी ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं पूरी सृष्टि में
जो अपने को बचा ले वो केवल भगवत आश्रित जाए। उस समय करूं सदा तिन कह रखवाड़े की बात हम कह रहे, ये बात बनाना अलग बात है। पीछे से हम खा के आके मुंह ऐसे पोंछ के बैठ गए, वो बात अलग ही है। पीछे भी वैसे ही और सामने भी वैसे ही, ये केवल भगवान की कृपा से हो सकता है, अन्यथा दो चेहरे होते हैं। ध्यान रखना, दृष्टि के सामने और एकांत में भी जिसका एक हो वो भगवत आश्रित होता है। और ऐसा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातें बना लेना बहुत सरल है, अच्छे अच्छे ऐसे बोल उठते हैं, ये मार्ग ऐसा है। और जो नहीं बोल उठते वो बैलेंस बना लेते हैं, भोगा फिर भोगा, ऊपर से अंदर से कुछ, वो भगवत साक्षात्कार नहीं होता, वो भगवत प्राप्ति नहीं हो जाता है। आज आपकी कृपा से आप सीधा हमें वो दे रहे हैं, तो क्या जो आपने अनुभव किया हमें आज स्वीकार करने से ही वैसा अनुभव? बिल्कुल। तात सत्संग से जो प्राप्ति होती है वो ना स्वर्ग में और ना मोक्ष से। ऐसा क्यों कहा गया? लव माने बहुत छोटा समय होता है, क्या एक सेकंड में जो उन्होंने जीवन में अनुभव किया वो तुम्हें दे दिया, भगवत आश्रित, और उनकी कृपा से ऐसा आ गया कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। बहुत बड़ी बात बन गई, क्योंकि अब भगवान संभालेंगे आपको। अभी तक तुम अहंकार से टहल रहे थे माया में, अब भगवान तुम्हारे को धीरे धीरे, और जहां जहां तुम्हारा अहम काम करेगा वहां वहां तुम रौंद दिए जाओगे अपने आप। हे प्रभु देख लो मैं गिरा, बोला और ऊपर और ऊपर, और ऐसी जगह बैठा देते जाना, काम स्पर्श करता है, न क्रोध न लोभ न मोह न मद न मत्सर की पूर्णता है। आत्मसमर्पण करो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्थ आश्रय समर्पण शरणागति। वो तो जानते नहीं ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आश्रय और निरंतर भगवत साधन, चाहे वो गृहस्थी में चाहे विरक्ति में, जो भी कर्म कर रहा है सांगो पांग करके भगवान को अर्पित करना, भजन बनने लगेगा। अब वो समझते नहीं, जिसका हम आश्रय लिए उसका भजन नहीं करेंगे तो आश्रित किसके है? वो समझ नहीं पाते। आश्रय तत्व को समझना कठिन है, और समझ गया तो जिसके हम आश्रित रात दिन वही चलेगा। देखो कई बार बताया आश्रय की पहचान कि जैसे सुखद घटना आई, कोई सुखद परिस्थिति आई कोई, तो आपका मन कहां गया? तो सुखद परिस्थिति में देखिएगा आपका मन अपने प्रयास पे जाएगा। जब हमने ये किया ना, ऐसा हुआ ना, बड़ा प्रश्न मैं का शरीर का। और दुखद जब परिस्थिति आएगी तब आपको कोई मित्र कोई पदाधिकारी ये याद आएंगे। आश्रय किसका है? संसार का। और जब भक्त के जीवन में सुखद परिस्थिति आती है तो भगवान की दुलार को देखता है, कठिन परिस्थिति आती है तो वो कृपा का अवलोकन करता है। भगवान कृपा करके हमारे पापों का मार्जन करके पवित्र कर रहे। दोनों स्थिति में, संकट में भी भगवान की तरफ वृत्ति गई और सुख में भी भगवान की तरफ वृत्ति गई, उसी तो उसी का ज्यादा चिंतन होगा। ध्यान देना, शरीर के आश्रित हो तो कभी भूल रहे हो शरीर को, भजन नहीं हो रहा। आप देखो शरीर का भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा, शरीर को जितनी मांगे हैं वो सब चाहिए ना आपको, वही सब आप कर रहे हैं ना। ये आश्रित हो जाओगे तो भगवान के जितने भगवत भाव के सद्गुण हैं वो सब आप में आने लगेंगे। ये अंदर की शरणागति की बात है। प्रारंभ में साधक को चाहिए गुरुजनों का आश्रय लेके उनके बताए हुए साधन पर रति करे। तो आश्रय किसका? गुरु का आश्रय हुआ ना। तो गुरु और भगवान दो है क्या? गुरु गोविंद ने भेद कराया, तो आश्रय से ही तो भजन शुरू, धुलाई भी चालू कर देंगे आप। इसका क्या? हाँ, इसका मतलब होता है जैसे आप मनमानी आचरण कर रहे हो तो आपको फंसा, जो मन फंसाए है, अब ऐसी जगह फंसोगे कि ऐसी भारी बेइज्जती होगी, कुछ गली में नहीं जाओगे। क्या वहां इतनी तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, कुछ गली में नहीं जाओगे। भगवान दो प्रकार से कृपा करते हैं, एक बार समझा के और दूसरी बार घटना पैदा करके। और क्या, उसे बड़े करुणा निदान है। वो कहते हैं साम दाम और दंड भेष से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं नकली से बनाऊं असली, झूठा खेले साचा हो। अगर झूठे से ड्रामा से भी भक्ति शुरू की होगा भगवान में आपका, अब उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब आपको एक दिन असली बना के वो छोड़ेंगे, असली महात्मा बना देंगे। ब्रह्म मानो चाहे परमात्मा, जो भी नाम दो एक ही है। बिना आश्रय के साधना तो शुरू ही नहीं होती। अगर आप कुछ भी नाम जब करने लगे तो उसमें किसी संत का आश्रय हुआ, उनकी वाणी का आश्रय हुआ, तभी शुरू होती। तो आश्रय नहीं है क्या है? तो हम श्री कृष्ण के आश्रित तब हुए जब गीता जी मान रहे हैं, श्री कृष्ण के आश्रित जब हुए जब उनके भक्तों की बात हम मान रहे हैं, उनके भक्तों का संग कर रहे हैं। तो आश्रय बहुत विशाल बात है, उसको समझना पड़ेगा।